पंजाब दिल्ली में फेल हुई आप सरकार। केजरीवाल ने दोनों राज्यों को कर दिया बर्बाद। परेशान हुए किसान, बेहाल हुई आम जनता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है और इसका असर धीरे धीरे नोएडा में भी देखा जा रहा है। रविवार को दिल्ली की हवा का स्तर बेहद खराब दिखाई दिया। कुछ इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 पहुंचा, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी कैंपस में 351 दर्ज किया गया। नेहरू नगर की अगर बात करें तो यहाँ तो AQI 400 के पार हो गया। जाहिर है हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक तो है ही, साथ ही साथ जो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है। ये हालात तो तब हैं जब दिल्ली में निर्माण कामों समेत गाड़ियों और डीजल जनरेटर जैसी समस्याओं पर बहुत हद तक प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर साल सामने आने वाली इस परेशानी को खत्म करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार क्या कर रही है, सिवाय ठीकरा फोड़ने के। हालांकि पंजाब में पराली जलने का राग अलापने वाली केजरीवाल सरकार इस बार तो सही से ठीकरा भी नहीं फोड़ पाएगी, क्योंकि पंजाब में भी तो आपकी ही सरकार है। मौजूदा हालातों में अब केजरीवाल फंस गए, क्योंकि दिल्ली में हर बार की तरह इस बार भी स्थिति खराब है, लेकिन केजरीवाल के पास इस बार कोई बहाना नहीं है। हालांकि सवाल उठने शुरू हो उससे पहले ही केजरीवाल की मंत्री ने आगे आकर एक ऐसा बेतुका बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई हंस रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 25 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रदूषण के स्रोतों को मापने के लिए कोई आधिकारिक डेटा मौजूद ही नहीं है। रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी बाधा को हटाने के लिए जुलाई 2021 में दिल्ली के कैबिनेट ने एक माइलस्टोन डिसीजन लिया कि हम दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी करेंगे, जिसका मतलब है रियल टाइम बेसिस पे कौन से एरिया में किस समय पर जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसी कोई भी स्टडी आज तक भारत में नहीं हुई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ये ऐसी पहली स्टडी है जो पूरी दुनिया में हो रही। जुलाई 2021 में कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया। IIT कानपुर को इसका पार्टनर बनाया गया स्टडी का। IIT कानपुर ने अपने साथ कई और इंस्टीट्यूशंस को भी, जिसमें टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER को भी शामिल किया और एक पूरी साइट डिजाइन करी गई जो सेंट्रल दिल्ली में है, जिसमें दुनिया की वर्ल्ड क्लास कटिंग एज साइंटिफिक इक्विपमेंट रखी गई जो पोल्यूशन को मेजर करेगी, और दूसरा एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ, एडवांस्ड केमिकल मॉडलिंग के साथ इस स्टडी को डिजाइन किया गया। जो अभी तक इस स्टडी के नतीजे आए हैं उन्होंने कई बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सरकार के सामने रखी। आतिशी का बयान हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि वो खुद भी और उनके मुख्यमंत्री साहब भी अक्सर हरियाणा और पंजाब में किसानों के पराली जलाने को लेकर सवाल उठाते थे और कहते थे कि इसी की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। अब चूंकि पंजाब में तो आपकी ही सरकार है, ऐसे में आपने वहां पराली जलाने के बजाय उसका कुछ समाधान क्यों नहीं निकाला, ये सवाल उठने लाजमी है। और बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा की खट्टर सरकार ने तो बहुत हद तक पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण पा लिया है। पंजाब की बात कर ले तो यहाँ तो किसानों ने अब एक और तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। पहले पराली जलाते हैं और फिर आग लगाने के तुरंत बाद किसान उस पर ट्रैक्टर चला रहे हैं ताकि जलती हुई पराली दब जाए और धुआं ज्यादा ना हो। किसान अपने दम पर जो कुछ बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्थिति दिन पर दिन खराब इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि आप सरकार वहां पर किसानों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही। बहरहाल पंजाब हरियाणा पर तो केजरीवाल अब ठीकरा फोड़ पाएंगे नहीं, तो शायद उन्हें अब दिल्ली में प्रदूषण के मूल कारण को समझते हुए उसकी तरफ ध्यान देना ही होगा।
फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।